अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको नमाज की शराइत और आदाब बताऊंगा कि किस तरह नमाज पढ़नी चाहिए, किस तरह क्या क्या आदाब को मलहूज़ रखना चाहिए और किस तरह फिर हमारी दुआएं कबूल होती हैं। तो हज़रत उस्मान बिन अफ़ान की मिसाल देता हूँ। उनसे रवायत है, उन्होंने एक दफ़ा पानी मंगवा कर खुद वज़ू करके बताया कि इस तरह वज़ू करो। पहले तहारत करनी चाहिए, उसके बाद साफ पानी से पहले हाथ धोने चाहिए। मैं उनका ही पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने जब पानी मंगवाया तो पहले 3 मरतबा हाथ धोए, फिर अपने दाएं हाथ से पानी लेकर 3 दफ़ा कुल्ली की, फिर नाक साफ किया 3 मरतबा, फिर अपना चेहरा धोया 3 मरतबा, फिर कोहनियों तक हाथ धोए 3 मरतबा। इसके बाद सर का मसा किया। मसा से मुराद तमाम सर पर गीला हाथ फेरना, तमाम बालों को हाथ मस हो जाए। फिर टखनों तक अपने 3 बार हाथ धोए, 3 बार पाँव धोए और इस तरह वज़ू मुकम्मल करने के बाद कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने इस तरह से वज़ू किया जिस तरह मैंने किया है, फिर वसावस और महफूज रहकर खुशू का मतलब है कि अल्लाह की तरफ मुकम्मल तवज्जो, ऐसे जैसे अल्लाह के दरबार में आप हाजिर हो गए हैं, ये आपके जहन में हो। 2 रकात नमाज पढ़ी, उसके पहले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो अगर इस तरह आप पाक साफ होकर इस तरह वज़ू करके आप इस तरह तवज्जो से नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला पहले गुनाह माफ़ कर देता है। फिर दूसरी हदीस में हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क्या मैं तुम्हें वो बात ना बताऊं जिससे अल्लाह ताला गुनाह मिटा देता है और दर्जात को बुलंद करता है। साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह ज़रूर बताइए। आपने फरमाया, दिल ना चाहने के बावजूद खूब अच्छी तरह वज़ू करो। इसका मतलब है कि अगर पानी ठंडा है, आपका दिल नहीं करता ठंडे पानी से वज़ू करने से, लेकिन फरमाया नहीं, दिल ना चाहने के बावजूद, दिल अगर ना भी चाहे तो वज़ू ज़रूर उस पानी से अच्छी तरह वज़ू करो। और फिर फरमाया, मस्जिद में दूर से चलकर आना। अगर आप पैदल चलकर मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और एक नमाज के बाद दूसरी का इंतज़ार करते हैं, ये भी एक किस्म का रबात है, यानी ये बात सरहद पर छावनी बनाने के मुतरादिफ है। तो ये थी दूसरी हदीस। और तीसरी हदीस हज़रत आयशा की मैं आपको बताता हूँ। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर यानी अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करते, इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ते। जब रुकू करते तो ना सर को ऊपर उठा रखते ना नीचे झुकाते जब रुकू करते। ये बहुत ज़रूरी है। ना सर को नीचा करते थे ना बहुत ऊंचा करते थे, यानी पीठ के बराबर हमवार रखते थे। जब रुकू से उठते तो सीधे खड़े होकर फिर सीधे में जाते। रुकू के बाद पूरा सीधा खड़ा होना है और फिर सीधे में जाते थे। उस दौरान फिर दुआ पढ़ते थे खड़े होकर भी। जब सिजदा से सर उठाते तो पूरी तरह बैठने के बाद दूसरा सिजदा करते। पूरी तरह बैठने के बाद भी एक दुआ होती है, वो आपको पता है।
वो दुआ पढ़ के फिर सीधा करते और फिर 2 रकतों के बाद तशहद के लिए बैठते, अपना दायां पांव खड़ा रखते और बायां पांव बिछा देते। ये बहुत ज़रूरी है। आजकल दोनों पांव खड़े रखते हैं, लटके ऊपर बैठ जाते हैं एड़ियों पर। यह मना फरमाया गया है। दायां पांव खड़ा रखना है एड़ी ऊपर और बायां पांव को टेढ़ा कर देना है, बिछा देना है। इस तरह बैठकर तशहद पढ़ते और शैतान की तरह बैठने यानी एड़ियों पर बैठने से मना फरमाते। यानी एड़ियों पर बैठना, शैतान इस तरह बैठता है तो इससे मना फरमाते। और सिजदा में बाजू बिछाने से मना फरमाते। बिछाने से मुराद है कि जब सिजदा आप करते हैं तो बाजू भी जमीन पर लगा लेते हैं कोनियों तक। तो यहां लिखा है कि जिस तरह कुत्ता अपने बाजू बिछाकर बैठता है इस तरह ना बैठा करो। आखिर में आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू कहकर नमाज को ख़त्म करते। ये नमाज के और वज़ू के आदाब हैं। अगर आप इन आदाब के मुताबिक आप नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करेगा, आपकी नमाजें कबूल होंगी, आपकी दुआएं कबूल होंगी और आप पर एक रूहानी तगैयर वाक़या हो जाएगा। और इसके बाद ये थी फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कौन सा अमल अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है। आपने फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना। मैंने अर्ज़ की कि इसके बाद कौन सा। आपने फरमाया माँ बाप से नेक सलूक करना। फिर मैंने अर्ज़ की कि इसके बाद कौन सा। आपने फरमाया अल्लाह ताला के रास्ता में जहाद करना। फिर एक और हदीस है, हज़रत उमर बिन शुऐब अपने बाप के वास्ता से अपने दादा से रवायत करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने की ताकीद करो। जब वो 10 साल के हो जाएं तो नमाज ना पढ़ने पर सख्ती करो और इस उम्र में उनके बिस्तरे भी अलग कर दो। फिर आपने हज़रत फातिमा तो ज़ोहरा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में दाखिल होने लगते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाह ताला के नाम के साथ, अल्लाह ताला के रसूल पर सलामती हो। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे गुनाह बख्श और अपनी रहमत के दरवाज़े मेरे लिए खोल दे। और जब आप मस्जिद से निकलने लगते तो ये दुआ मांगते, अल्लाह ताला के नाम के साथ, अल्लाह ताला के रसूल पर सलामती हो। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे गुनाह बख्श दे, मेरे लिए अपने फजल के दरवाज़े खोल दे। तो ये है नमाज पढ़ने का तरीक़। जब सही तरीके से नमाज पढ़ी जाएगी और वक्त पर पढ़ी जाएगी और अपनी तवज्जो कायम रखते हुए पढ़ी जाएगी, तवज्जो कायम से मुराद ये है कि आपने ऐसे अपने आप को महसूस कराना है कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह से मैं बातें कर रहा हूँ, अल्लाह मेरी बातें सुन रहा है। जब ये आपको यकीन हो तो फिर आपकी तवज्जो इधर उधर नहीं जाएगी,
ख्यालात का बिखरना नमाज में ये हर इंसान की बशरी कमज़ोरी है, होता है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अल्लाह ताला को जब आप अदालत में जाते हैं, सामने मजिस्ट्रेट होता है, आपका कहीं ध्यान नहीं होता, आपका अदालत के मुंह की तरफ ध्यान होता है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब मेरी नमाज पढ़ो और जब खड़े हो तो सिजदा की जगह पे आपका ध्यान हो, आपकी नज़र सिजदा पर हो, सिजदा की जगह पर हो। इधर उधर नज़र भी नहीं होनी चाहिए। कई लोग ऊपर देखते हैं, कोई नीचे देखते हैं, कोई दाएं कोई बाएं, नहीं। आपकी नज़र हमेशा, जब तक आपने नमाज पढ़नी है, अगर आप खड़े हैं तो सिजदा की जगह पर आपकी नज़र होनी चाहिए, और जब आप बैठते हैं फिर भी आपकी नज़र सिजदा की तरफ होनी चाहिए। वो समझो कि अल्लाह का घर है, अल्लाह आपको देख रहा है और आप अल्लाह को देख रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। तो इस तरह आपकी फिर तवज्जो सिजदा की जगह पर कायम रखने से फिर आपके ख्यालात मुज्तमे हो जाएंगे अल्लाह की तरफ। तो यही नमाज है। ऐसी अगर जब आप ख्यालात इधर उधर भगाते हैं तो फिर अल्लाह ताला को ये पता होता है कि आप क्या करते हैं, फिर उस नमाज का इतना असर नहीं रहता। इसलिए अल्लाह को हमेशा हाज़िर नाज़िर जानकर, सामने समझकर ये नमाज पढ़ें। अल्लाह ताला गैब का मालिक है, वो सब कुछ जानता है। आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, आप क्या सोच रहे हैं। इसलिए आप नमाज को ऐसी तरीके से पढ़ें कि आपको नमाज के माने भी आते हों और वो आपके जिस्म पर उन मानों का असर भी हो। आप खुदा से क्या मांगते हैं? गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, रिज़्क मांगते हैं, तकलीफ़ों के दूर होने के लिए, बीमारी के दूर होने के लिए दुआ मांगते हैं। तो ये आपको उस वक़्त हाज़िर नाज़िर होकर खुदा ताला से दुआ करनी चाहिए। इंशाअल्लाह दुआएं कबूल होती हैं। तजर्बा कर लें तो अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी सही मानों में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।